निर्माण का मानदंड। आवश्यक सूचना। हाल के दिनों में बिहार झारखंड में नदी, तालाब या जलाशयों में बच्चों के डूबने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि परिजन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। आपका अपना चैनल तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। उन्हें नहाने के लिए अकेले जलाशयों में न जाने दें। अगर कोई पर्व या त्योहार है और जलाशय में जाना जरूरी है तो अभिभावक बच्चों के साथ जरूर जाएं। अगर अभिभावक पहले से सचेत रहेंगे तो असमय मौत के इस तरह के मामलों को हम रोक सकते हैं। नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। नदी में डूबने से 4 बच्चों समेत 6 की मौत हुई है। बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। अरवल में अलग अलग घाटों पर डूबने से 4 की मौत हुई। अरवल में 2 बच्चे सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। वहीं सिवान के जामो डुमरा में महिला समेत 2 की मौत हुई। जितिया के दौरान नदी में नहाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो बिहार में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल 2 बच्चों का इलाज जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। डूबने से 4 लोगों की मौत और वहीं सिवान में डूबने से 2 लोगों की मौत। अरवल और सिवान की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में अरवल में 4 लोगों की मौत हुई है डूबने के बाद, वहीं सिवान में 2 लोगों की मौत। तो ये एक बड़ी खबर बिहार के लिए, जहां पर नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोग जितिया में नहाने के दौरान नदी में उतरे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। और देखिए, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बच्चों और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। नदी तालाब के किनारे बच्चों को जाने से रोके, ये अभिभावकों से अपील की जा रही है लगातार। फिसलन वाली जगहों पर जाने पर खास ध्यान रखें। इस वक्त चूंकि नदियां उफान पर है तो फिसलन वाली जगह पर नहीं जाएं। खराब मौसम में नदी तालाब किनारे जाने से बचें। और वहीं डेंजर जोन को आइडेंटिफाई कर वहां पर बोर्ड लगाएं। ये प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण है। नदी तालाब के किनारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, प्रशासनिक सुविधाएं भी वहां पर दी जाएं। सिक्योरिटी के मद्देनजर भी नदी तालाब के किनारे बच्चों को जाने से रोके, ये अभिभावकों से लगातार अपील की जा रही है। तो ये तमाम सावधानियां जिससे आपकी जिंदगी बच सकती है। तो वहीं गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी है। किराना व्यवसायी से 15,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। तो गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारी। किराना व्यवसायी से 15,000 रुपयों की लूट की वारदात को भी आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। कुचायकोट के सिरसिया चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बाबू सिरसिया गांव के रहने वाले थे व्यवसायी हरेराम सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई और पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कुचायको एनएस से आया लो, कुचायको के तरफ से, और उसके बाद से बाइक रोका लो। तो हम बाहर खड़े थे, तो हम मुझे कोई सामान लेने आया लो। उसके बाद से अंदर घुसा लो, तो हमें ध्यान नहीं था। फिर गोली मारा लो, तो फिर हमको बाहर से पकड़ कर ले गया लो। और पकड़ कर ले जाने के बाद से कहा लो कि बता पैसे कहाँ है, और पैसे लूट ले लिया था लो। और उसके बाद से भाग गया लो। स्प्लेंडर गाड़ी से था लो 4 आदमी। भाई देखिए, गोपालगंज में शराब पीने से मना करने पर एक ही परिवार के 4 लोगों को शराबियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घटना यादवपुर थाना क्षेत्र के हिरापाकड़ गांव की बताई जा रही है।
सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक हीरामती देवी अपने बथान में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। कुछ लोगों ने इसी दौरान उनकी झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। जब महिला ने उन्हें शराब पीने से मना किया तो मौके पर मौजूद शराबियों ने उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने इसकी सूचना अपने पति को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंचे पति और उनके अन्य परिजनों ने भी जब शराब पीने को लेकर उन दबंगों को मना किया तब उनकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी गई और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। जैसे में हमारा बैठाका पे वो लोग दारू पी रहे थे, हमारा भाई और हमारा भाभी माना की तो वो लोग हमारा भाई भाभी को मारे तो हमारा भाई भाभी फ़ोन किया हमारे पास भोपाल में, तो हम यहाँ से गए तो वो लोग तैयारी पीरियड में था, वो लोग हम लोग को भी मार दिए, दो भाई को आए हमारा पत्नी को। वहीं देखिए छिटपुट घटनाओं के साथ मधेपुरा सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में मतदान संपन्न हो गया है। इस बार करीब 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई बूथों पर देर शाम तक मतदाताओं की भीड़ लगी रही और 9 से 10 बजे रात तक मतदान होते रहे। मदनपुर पंचायत के बूथ संख्या 103 पर मुखिया और पंचायत समिति प्रत्याशी पर मतदान कक्ष में घुसकर खुद से लोगों का वोट गिराने का आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान लाठीचार्ज और पत्थरबाजी भी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया और देर रात फिर से कैंपस में मौजूद लोगों से मतदान कराया। वहीं बराही पंचायत के बूथ संख्या 4 पर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी पर पथराव की भी खबर सामने आई है। हंगामा मधेपुरा सदर थाना में भी सामने आया, जहां हाजत में बंद एक सिपाही को लेकर पुलिस के जवान आक्रोशित दिखे। सिपाही को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान ड्यूटी से गिरफ्तार किया था, जिसे कई घंटे हाजत में रखा गया। बाद में देर रात बाढ़ पर छोड़ा गया। इतना बड़ा बड़ा गोला फेंक रहा था, सब पागल हो गया था। औला बोला जान बचाने के लिए सब भागा इधर से, सब जान बचाने के चक्कर में इधर से भागा। उनकी पत्नी अभी ऑन ड्यूटी है, इनको काहे के लिए अति कर रहे हैं, लोकल है, ये नहीं सहरसा से हैं। बस इसी रिक्वेस्ट पे जो है सो हमको डांट फटकार कर करके और गाड़ी में जो है बैठा लिया गया। राइफल गर्दन में हाथ लगा हथियार गोली सब जो है जब्त कर लिया गया। यहाँ टाउन थाना ला करके और 6 घंटा से 7 घंटा समथिंग जो है हमको हाजत में बंद करके रखा। बोकारो के बेरमो प्रखंड से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की 30,000 रुपए राशि गबन का मामला प्रकाश में आया है। राशि गबन का आरोप लाभुकों की ओर से सेविका पर लगाया गया है। पीड़िता कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए साल 2017 में आवेदन दिया गया था, तो साल 2018 में योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में आई। उससे पहले ही शादी कर वह ससुराल चली गई। बैंक का पासबुक उसके पास नहीं था, लिहाजा अकाउंट में राशि आने की जानकारी नहीं मिल सकी। अब साल 2021 में 3 साल बीत जाने के बाद पता चला कि उसके अकाउंट से 30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। पीड़िता ने बैंक अधिकारी समेत जिला प्रशासन को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कन्यादान योजना वाला फॉर्म भरे थे, मेरा पैसा ही आने वाला था, इसलिए हम यहाँ खाता खुलवाए थे कन्यादान, और ये कन्यादान वाली सेविका द्वारा। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, सरकारी लाभ यहाँ नहीं मिलता है। तो फिर भी बोले कि देखिए ना भैया, मेरा आधार कार्ड लेके देखिए, आपका जब देखे मिलेगा तो ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, मेरे पास वीडियो से लेटर है, हम ऑलरेडी चल रहे हैं और कोई रिकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा प्लीज। आप यही चीज बोल दीजिए। नहीं करेंगे सर, प्लीज नहीं करेंगे सर, ये सब कोई पब्लिक मैटर नहीं है। क्यों नहीं दिया गया एटीएम कार्ड? तो आप जैसे मेरे पास ऑलरेडी छोड़ देंगे, आप मैनेजर हैं, मुझे अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, हम बता देंगे आपको। बिहार पुलिस अब महिला कमांडो से लैस हो चुकी है। हाल ही में बीएमपी से चयनित 92 महिला जवान कमांडो की ट्रेनिंग कर वापस बिहार लौट आई हैं। बहुत जल्द ये एटीएस और एसटीएफ में अपना योगदान देंगी और नक्सली ऑपरेशन में भी नक्सलियों के दांत खट्टे करते हुए दिखेंगी। हाथों से पत्थर तोड़ती, ये है बिहार मिलिट्री पुलिस की वो महिला जवान जो कमांडो की ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। बीएमपी से चयनित इन 92 महिला कमांडो की ट्रेनिंग महाराष्ट्र में हुई है, जहां उन्हें कठिन और हर तरह की ट्रेनिंग दी गई।
चाहे वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग हो या फिर बिना हथियार के दुश्मन को मार गिराने की कला। महाराष्ट्र के मुदखेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की देखरेख में 3 महीने तक इन्हें प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग के दौरान हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए इन सभी को तैयार किया गया। इन्हें बड़े से बड़े हमले को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग लेकर बिहार लौटी दीक्षा सिंह बताती हैं कि महाराष्ट्र में हुई उनकी ट्रेनिंग काफी रोमांचकारी रही और वो कहीं भी ड्यूटी करने को तैयार है। अभी के डेट में हम इस लेवल पे हैं कि हमसे आप कोई भी ड्यूटी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, आप सीएम की ड्यूटी ले लो, एसटीएफ में ले लो, एटीएस में ले लो, अदरवाइज किसी भी मतलब हमें ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं भी सीक्रेट मिशन में ले लो, किसी ऑपरेशन में ले लो, हम बिल्कुल एकदम डट कर करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो गई है कि मतलब आप कुछ भी करा लो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये महिला जवान बिहार की पहला महिला कमांडो के तौर पर तैनात होने को तैयार है। डीजी ट्रेनिंग आलोक राज बताते हैं कि जहां जरूरत होगी वहां इनको तैनात किया जाएगा। ये सभी जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेंड हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल में ट्रेंड हैं और सभी फिजिकली बहुत फिट हैं। तो आप इनकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकता अनुसार जैसा डिमांड आएगा एटीएस से या एसटीएफ से या एसएसजी से या फिर अपने ऑपरेशनल यूनिट में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कहते हैं कि समय आने पर महिलाएं दुर्गा और काली भी बन जाती हैं। इन महिला कमांडो पर यह बात सही साबित हो रही है। देखा जाए तो ये महिला कमांडो जो हैं वो न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए मजबूत कंधा साबित होंगी आने वाले दिनों में, बल्कि उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा साबित होंगी जो अब तक अपने घर के आंगन में ही सीमित रहती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी में ड्रैगन फ्रूट पर किसान दांव लगा रहे हैं, जहां धान, गेहूं और सब्जी की खेती के लिए किसानों को बैंक से ऋण लेने की खबर आम बात है। वहीं खूंटी में प्रति एकड़ ड्रैगन फ्रूट पर 5 लाख रुपए खर्च कर मुरहू के जुरण सिंह मुंडा ने सबको चौंका दिया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती देश के चुनिंदा राज्य के चुनिंदा किसान ही करते हैं। ऐसे में 17 तरह के फायदों के लिए विख्यात ड्रैगन फ्रूट को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट मानकर जुरण सिंह मुंडा ने झारखंड सरकार और कृषि विभाग को भी चौंका दिया है। खूंटी के मुरहू प्रखंड के किसान जुरण सिंह मुंडा से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। ड्रैगन फ्रूट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर हम झारखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की बात करें और खूंटी में अगर ड्रैगन फ्रूट देखने को मिल जाए तो आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं, जुरण सिंह मुंडा नाम हुआ, युवा हैं, और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, ये वही ड्रैगन फ्रूट है जो आपको अलग अलग खंभों में इस तरह के स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख जाएगा। वो कैसे तैयार होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके फूल से जो फल तैयार होता है उसको आपको दिखा दें कि ये वही फूल है जिसमें वो फल आएगा। पूरे अगर देश की बात करें तो बहुत चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह के ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है या किसान उससे जुड़े हैं। ऐसा इसलिए, और खासकर अगर हम झारखंड की बात करें जहां पर किसानों को धान की फसल की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, सब्जियों की बात करें, ऋण लेना पड़ता है। वहां प्रति एकड़ अगर 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े तो ये कोई मामूली बात नहीं। हमारे साथ सामने वही किसान है, मैंने पहले ही कहा युवा हैं। ये कहाँ से जुरण जी आपके दिमाग में ये बात आई, कहाँ से आपको पता चला? ये पहले तो मैंने YouTube में देखा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया करने का, इसीलिए मैंने सोचा चलिए कुछ करते हैं। पर्पल 5 kg भी आया तो 1000 रुपया। अच्छा, 3 साल से आपका पर्पल 500 से ज़्यादा ही देगा। और अभी आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? करीब 4 लाख रुपया। और ये टोटल मिला के जो हम कह रहे हैं 5 के करीब हो जाएगा अगर तैयार होते होते? हाँ।
5 हो जाए। इस पूरे अगर दूर तक आपकी जहाँ तक नजर जाए इस खेत में देखेंगे तो सिर्फ आपको इसी तरह के पिलर दिखेंगे और उसी पर ये ड्रैगन फ्रूट है। 17 तरह के इसके फायदे हैं। अगर आप दवा के रूप में देखें, कैंसर रोगी के लिए बात करें तो ये न सिर्फ देश भर के अलग अलग बाज़ारों में बल्कि झारखंड के भी बाज़ारों में बिकते हैं। कहीं 400 रुपये केजी बिकते हैं, कभी 300 रुपये, जैसा डिमांड रहा, जैसे आपूर्ति रही उसके हिसाब से। लेकिन अब झारखंड के किसान भी ड्रैगन फ्रूट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और आप समझ लीजिए कि लाखों लाख रुपया का इसमें आमदनी की जरूर गुंजाइश है। सिर्फ अगर आपको कुछ करना है तो कदम आगे बढ़ाने हैं, 2 पैसे पॉकेट में रखने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश कुमार। लोहरदगा के किसान अखिलेश सिंह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने हैं। वे खेती का प्रशिक्षण लेकर 90% अनुदान पर फूलों के बीज और पौधे लेकर जरबेरा, ग्लेडियस और गेंदा की खेती कर रही हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। इसके साथ ही आसपास के गरीब किसानों की मदद भी कर रहे हैं। अखिलेश सिंह के इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। इनके फूलों की मांग झारखंड के अलावा बाहर में भी है। वहीं झारखंड के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस के स्वागत समारोह के लिए भी इनके फूलों को मंगवाया गया था। न्यायालय के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करके एवं 90% अनुदान पर मुझे जरबेरा, ग्लैडुलस और गेंदा फूल की पौधा को उपलब्ध कराया गया था। तब से मैंने फूल का खेती शुरू किया और फूलों का खेती करने से मुझे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त होने लगी। इसमें यह है कि कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कम लागत लगती है हम लोगों को। देश भर में नक्सली घटना और अफीम की खेती के लिए बदनाम झारखंड का खूंटी जिला बदल रहा है। कभी यहां अफीम की फसल लहलहाया करती थी, आज वहां लेमन ग्रास की खेती से खूंटी की वादियां तरोताजा हो रही हैं। अब गांव के लोग अफीम पर रिस्क छोड़ लेमन ग्रास के पैदावार से अपने जीवन को क्लिक करने में जुट गए हैं। नक्सली घटनाओं में कभी देश के टॉप जिलों में शामिल खूंटी अब बदल रहा है। जिस खूंटी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की फसल लहलहाती थी, आज यहाँ की आबो हवा में लेमन ग्रास की ताजगी महसूस की जा सकती है। ग्रामीणों को अब लगने लगा है कि अफीम की खेती में रिस्क के बजाय लेमन ग्रास की खेती से जीवन को बदला जा सकता है, खासकर उन पहाड़ी और बंजर भूमि वाले इलाकों में जहां दूसरी कोई फसल के बारे में सोचा नहीं जा सकता। एक बार लेमन ग्रास को लगाने के बाद 5 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तो यहाँ बगल में ही सुरुंदा गांव में इसका मशीन भी लगाया गया है, तो किसानों को ज्यादा दिक्कत लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। किसान वहाँ पर लाके तेल उसका निकाला जा सकता है। खूंटी में लेमन ग्रास के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इस प्लॉट को देखकर लगाया जा सकता है। ये लेमन ऑयल प्लांट है। यहाँ लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है और 1 क्विंटल लेमन ग्रास में 1 लीटर से अधिक ऑयल निकलता है, जिसकी कीमत 1200 से 1400 रुपए प्रति लीटर होती है। मेरे पीछे 2 ड्राम दिख रहा है, उसमें मैं ग्रास डालता हूँ। सबसे पहले ग्रास डालने के बाद जो भी नट टूट लगाना पड़ता है लगा लेता है, फिर मैं आग जलाता हूँ। आग जलाने के बाद स्टीम होने के लिए 1.5 घंटा लगभग लग जाता है स्टीम होने के लिए। उसके बाद स्टीम होने के बाद जब पूरा स्टीम हो जाता है, फिर तब जाके तेल निकलना शुरू होता है। और तेल निकलने के बाद मोटा मोटा हम 3 घंटा 4 घंटा चला लेते हैं और उतना में मेरा 10 लीटर तक तेल आ जाता है। हाल के वर्षों में पुलिस की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग से खूंटी के इन इलाकों में अफीम की खेती पर काफी हद तक ब्रेक लगी है। पिछले साल जिले में करीब 200 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती हुई थी, जिसे इस बार 700 एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। लगभग 350 गाँव के ग्राम सभाओं में हम लोगों ने इसको लेके लोगों को जागरूक किया है और 3 साल में अब परिणाम आने लगा है। काफ़ी पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती हो रही है। एक दिन पहले डीसी साहब ने लेमन ग्रास का पौधा लगा के उत्साहवर्धन किया लोगों को। समय के साथ देश भर में लेमन ऑयल की डिमांड बढ़ी है। लेमन फ्लेवर के सभी तरह के प्रोडक्ट में इस लेमन ऑयल का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, कई तरह के दवाओं और खासकर जोड़ों की दर्द में ये काफी उपयोगी माना जाता है। ऐसे में बहुत जल्द अब देश के मानचित्र पर खूंटी लेमन ग्रास के गांव के तौर पर पहचान बनाने की तैयारी में है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
नालंदा के सिलाव के नानंद पंचायत में आज भी लोग विकास कार्यों से बेहद दूर हैं। यहाँ न तो नली गली बनाई गई है और न ही पेयजल आपूर्ति बहाल की गई है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अभी बरसात के समय हम लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ काफी आक्रोशित हैं। इस बार के चुनाव में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की बात कही गई है ग्रामीणों के द्वारा। वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि यहां आवास योजना में 1,000 रुपए लिया भी गया, लेकिन आज तक न तो आवास योजना का लाभ मिला और न ही राशि वापस लौटाई गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।